17,87,720 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया था और फाइनली लिखित परीक्षा में 11,95,101 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। तो पैट के लिए इनमें से 1,07,089 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, रिक्तियों के 5 गुना के रूप में। आप देख रहे हैं ME न्यूज। लोगों का इस संक्षिप्त प्रेस वार्ता में आपका सभी का स्वागत है। आज की ये प्रेस वार्ता हमने जो आयोजित की है, जैसा आप जानते हैं कि विज्ञापन केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती का विज्ञापन 1/2023 पब्लिश किया गया था 21,391 सिपाहियों की भर्ती के लिए। तो उसमें लिखित परीक्षाएं और शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पैट हम लोग पहले ही आयोजित कर चुके थे। उन सब के आकलन के पश्चात जो है आज हम उसका अंतिम रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं। लिखित परीक्षा हमारी अगस्त 2024 में हुई थी 6 चरणों में। इसके बारे में भी आपको पहले ब्रीफ किया गया था। और हमारी शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई थी 9 दिसंबर 2024 से लेकर के 10 मार्च 2025 तक पटना में आयोजित की। कुछ आंकड़े मैं दे देता हूं पहले, फिर उसके बाद जो है आज के हफ्ते जो है इसमें 17,87,720 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया था और फाइनली लिखित परीक्षा में 11,95,101 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। तो पैट के लिए इनमें से 1,07,089 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, रिक्तियों के 5 गुना के रूप में। तो इनकी परीक्षा हमने जो है ये दिसंबर से लेकर के मार्च तक आयोजित की। इसमें 86,539 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिसमें 53,960 पुरुष थे, 32,569 महिलाएं थीं और 10 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी थे। ये शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो प्रदर्शन किया उसके आधार पर हमने मेधा सूची बनाई और उस मेधा सूची के अनुसार जो हमारी विज्ञापित रिक्तियां थी 21,391, उनके विरुद्ध हमने 21,391 अभ्यर्थियों का चयन किया है। कहने का मतलब ये कि कोई भी रिक्ति अब जो है खाली नहीं रहेगी, सभी के लिए विरुद्ध हमने जो है चयन किया है। इनमें से 2 संवर्ग थे, एक बिहार पुलिस और दूसरा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, इनके लिए चयन किया गया। 19,958 का चयन बिहार पुलिस के लिए हुआ है और 1,433 का चयन बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस BSAP के लिए किया गया है। चयनित जो अभ्यर्थी हैं हमारे 21,391, इनमें से 10,205 पुरुष हैं, 11,178 महिलाएं हैं और 8 ट्रांसजेंडर हैं। और इनमें जो है अब 30 जो है हमारे यहाँ के जो प्रशिक्षित गृह रक्षक हैं वो 30 गृह रक्षक हैं और 68 स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं। अगर हम आरक्षण कोटिवार की बात करें कि उसमें किस आरक्षण कोटि में जो है कितने चयनित हुए, तो गैर आरक्षित वर्ग यानी जनरल में 8,556 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 2,140, पिछड़ा वर्ग के 2,570 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 3,842, अनुसूचित जाति के 3,400, अनुसूचित जनजाति के 2,228 एवं पिछड़े वर्गों की महिलाएं BCW उसमें 655 अभ्यर्थी शामिल। तो इस तरह से आज जो हम रिजल्ट आज हमारी वेबसाइट पर पब्लिश किया जा रहा है और इसे सभी अभ्यर्थी जो है पर्षद की वेबसाइट पर देख सकते हैं, जो कि जिसका एड्रेस https://csbc.bihar.gov.in है। तो 1 जून 2025 से लेकर के 30 जून 2025 के बीच की अवधि में अपने जो नियुक्ति प्राधिकार हैं उनके समक्ष जाकर के योगदान देना होगा। तो हमने रिजल्ट में उनको कौन सी यूनिट एलोकेट हुई है और वो जो है नियुक्ति प्राधिकार कौन है यानी कहाँ उन्हें जाना है उसका भी विवरण उसमें हमारे रिजल्ट में है। और योगदान के लिए जो दस्तावेज आवश्यक होंगे उनको प्रस्तुत करना, उनका भी विवरण हमारे विज्ञापन की हमारे सूचना में दिया गया है। नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों के पूर्व चरित्र का सत्यापन होता है और चिकित्सीय जांच होती है। ये कार्य नियुक्ति प्राधिकार यानी जहां वो योगदान देंगे उनके द्वारा संपन्न कराया जाएगा।
तो इस तरह से जो हमारी जो जून 2023 में हमारा विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, उसका हम अंतिम रिजल्ट आज हम प्रकाशित कर सके हैं 21,391 अभ्यर्थियों के चयन के साथ। धन्यवाद। आप ये भी अवगत होंगे कि हमने 19,838 सिपाही के चयन के लिए एक दूसरा विज्ञापन 1/2025 प्रकाशित किया है। उसके तहत हम लोग एप्लीकेशन आमंत्रित कर चुके हैं, जिसमें करीब 17 लाख ने अभी तक आवेदन दिया है। उनकी समीक्षा की जा रही है और समीक्षा के बाद इनकी लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो लिखित परीक्षा का आयोजन अगले कुछ महीनों में संभव है। तो जो अभ्यर्थी, जो सीरियस अभ्यर्थी हैं, जो वास्तव में चयन होने में इच्छुक हैं, उनको मेरा जो है सुझाव होगा कि वे अपने लिखित परीक्षा की तैयारी अभी से प्रारंभ कर दें। मुझे ये आश्वस्त हूँ मैं इस बात पे कि जो वास्तव में सीरियस है उन्होंने तैयारी प्रारंभ कर दी होगी, लेकिन कुछ जगह में तो प्रारंभ कर दें और ये जो है उसकी सूचना प्रकाशित होने की प्रतीक्षा ना करें। जो है तो पहले से ही तैयारी करके रखें। तैयारी से जो है अच्छा रिजल्ट रहता है और उनके सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं। साथ ही जो आगे आने वाली उसके बाद जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसकी तैयारी भी वे लगातार करते रह जाएंगे। उससे ना तो सिर्फ जो है उनका चयन के चांसेस बढ़ेंगे, बल्कि उनके जो है अपना जो शारीरिक स्वास्थ्य है और उनका जो अपना स्वास्थ्य है वो भी अच्छा बनेगा और उनके चयन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो मेरा ये सुझाव होगा उन सीरियस अभ्यर्थियों के लिए जो वास्तव में बिहार पुलिस में चयन होकर के राज्य की सेवा, राज्य पुलिस की सेवा और राज्य की जनता की सेवा करना चाहते हैं। धन्यवाद।